हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। तो यहाँ पे आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ टॉप 5 और 6 जॉब्स हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स हैं। ऑफ कोर्स सभी हम कैंडिडेट्स का, हम स्टूडेंट्स का एक ही मकसद रहता है कि हमें एनी हाउ एक गवर्नमेंट जॉब पानी है। तो अगर आपका वो मकसद है, और डेफिनेटली मैं आपसे कहूँगा कि आप सभी लोग जो अभी जस्ट 12th पास करके आए हैं, या फिर आप ऑलरेडी बैचलर हैं, या 12th पास आउट हैं, या अभी आपका प्रेजेंट में ग्रेजुएशन चल रहा है, तो भी आप ये सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। और बहुत अच्छी जॉब्स हैं। पुलिस की कुछ जॉब्स हैं, लैब असिस्टेंट की कुछ जॉब्स हैं। आपने जो इंटरमीडिएट अभी किया है तो फ्रेश माइंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सभी जॉब्स के लिए मैं आपको एक एक करके बताता चलूँगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए डिटेल वर्जन चाहिए तो आप कमेंट करके वहाँ पे बता देना। बहरहाल यहाँ पे मैं आपको जो है जो भी जॉब्स हैं वो बताने वाला हूँ। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सो फर्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं। जो फर्स्ट हमारी है वो है UPRVUNL। ठीक है, क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। तो इसमें आपकी जॉब आई है, और इसमें जो आपका मेन है वो मैं आपको बता दूं कि 1180 रुपीज़ आपकी फ़ीस है। फीस थोड़ी ज़्यादा है, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो ठीक है। ये मैंने जनरल, OBC और EWS वाली कैटेगरी जो है उसका बताया। ठीक है, 28 तारीख से आपका शुरू होगा। अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन शुरू हो जाएगा 28 तारीख। आपका जो आने वाली जनवरी का जो 28 तारीख है वहाँ पे आपका ये शुरू हो जाएगा। ओके, तो आप भर सकते हो। यहाँ पे आपका मेनली जो मैं बता दूं तो आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा मांगा गया है। BCom की अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो जो अभी 10+2 वाले हैं उनके लिए भी वैकेंसीज हैं। तो आप रुक जाइए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि टॉप 5 या टॉप 6 बताऊंगा। सो ये उनमें से पहली वाली है। ठीक है, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल जो फील्ड होती है उसमें आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे लैब असिस्टेंट की इसमें है 10+2 से अगर आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है, या फिर बैचलर डिग्री है अगर आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लैब असिस्टेंट की 17 पोस्ट हैं, और जनरल की बात करें तो 9 पोस्ट हैं, OBC की 5 पोस्ट हैं, EWS की 1, SC की 2, और यहाँ पे टोटल 17 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट, जूनियर इंजीनियर कंप्यूटर साइंस CS, ऐसी कुछ यहाँ पे पोस्टें हैं। तो अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो आता है वो यूपी पुलिस का आता है। ठीक है, और यूपी पुलिस का यहाँ पे देखिए 2 है। एक यूपी पुलिस वर्कशॉप स्टाफ ऑनलाइन है, और दूसरी जो है वो ऑपरेटर की है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपका यूपी पुलिस वर्कशॉप स्टाफ ऑनलाइन की है, इसमें आपकी 400 रुपये फीस है। 20 तारीख से आपका जो है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका जनरल में 51 सीट्स हैं, EWS में 11, OBC में 32, SC में 24 और ST में 2 सीट्स हैं। टोटल 120 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जो है आपका हाई स्कूल होना चाहिए। ठीक है, हाई स्कूल आपका पास होना चाहिए, और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका किसी भी फील्ड में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, CS, IT, रेडियो एंड टेलीविजन, इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड सो ऑन। कोपा अगर आप कंप्यूटर वाला जो होता है उसमें भी अगर आपका ITI है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। इजीली यहाँ पे आप जो है पेपर देके अपना एग्जाम्स को निकाल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की ये जॉब है, और यहाँ पे जो है आपका जो एप्लीकेशन शुरू होगा भरना 20 तारीख से शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट आपकी 28 फरवरी रहेगी। इसमें जो है आपका 10+2 इसमें होना चाहिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। ठीक है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। ऑफकोर्स आपका अगर फिजिक्स होगा तो PCM अगर आपने लिया है तो ये डेफिनेटली आप यहाँ पे भर सकते हो। बहुत अच्छी पोस्ट है, और मैं कहूँगा कि आप सभी को भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से आपका जैसे 12th हो गया है, तो अब आपका जो बिगिनिंग होगा, ठीक है, बिगिनिंग होगा इन द फील्ड ऑफ, आप जो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, इन द फील्ड ऑफ कि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठोगे, तो आप शुरू कर दीजिए। आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दीजिए। वेट मत करिए कि हाँ मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा तब अप्लाई करेंगे, या पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा तब अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अभी ही आप अप्लाई करना शुरू करिए, एक बेहतर फ्यूचर पाने के लिए, ब्राइट फ्यूचर पाने के लिए, जल्द से जल्द जॉब पाने के लिए। भाई 10+2 मांगा है, क्या दिक्कत है? अप्लाई करो। ठीक है,
तो इसमें जो है आपका अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, एक्टिवेट हो जाएगा 20 तारीख को फॉर्म यहाँ पे भरना स्टार्ट हो जाएगा। 10+2 मांगा गया है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स बोला गया है। असिस्टेंट ऑपरेटर की 1374 पोस्ट हैं, अच्छी पोस्ट हैं, डेफिनेटली आप यहाँ पे भर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर ऑनलाइन, ये भी एक है, तो ये भी आपका जो है 20 तारीख से शुरू होगा। इसमें आपका इंजीनियरिंग का डिप्लोमा मांगा गया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी और मैकेनिकल। इसमें टोटल 936 पोस्ट हैं। और अगर हम बात करें आगे तो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक वाला जो है नाविक सेकेंड बैच 2022 का वो फॉर्म आ चुका है, 250 रुपये फीस है। इसमें जो है मैक्सिमम एज आपकी 22 ईयर्स होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं 4 जनवरी से और 14 जनवरी तक यहाँ पे आपका फॉर्म फिल होगा। तो मेक श्योर कि आप अगर भरना चाहते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड में जाना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर दीजिए। नाविक जनरल ड्यूटी की टोटल 260 पोस्ट है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच डीबी के लिए 35 पोस्ट हैं, यांत्रिक के लिए 27 पोस्ट हैं। 10+2 इसमें इंटरमीडिएट मांगा गया है। और जो आपका नाविक डोमेस्टिक ब्रांच है इसमें आपका 10th मांगा गया है, हाई स्कूल जस्ट मांगा गया है। और यांत्रिक वाले में हाई स्कूल आपके पास होना चाहिए या फिर और आपके साथ में डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। तो मैं तो यही मतलब एक एज्यूम कर रहा हूँ कि 10+2 आपका सभी का होगा। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ जिनका है तो वो नाविक जनरल ड्यूटी में अप्लाई कर दीजिए और इसको आप जरूर अप्लाई करिए, पढ़िए यहाँ पे आराम से। और आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, ठीक है, उसको भी चलने दीजिए, लेकिन यहाँ पे जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी अपीयर होइए। एग्जाम्स जो है आप जब अपीयर होगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आपका एक लेवल बनता चला जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसी सी चीज़ें आती हैं, जीएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैथ में ऐसे क्वेश्चन, इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन। और आपका भी 10+2 जैसे आप करके आए इंटरमीडिएट, तो आपका सब चीज़ें फ्रेश हैं, वो सब चीज़ें फ्रेश हैं। और अगर उन्हीं से आप फ़ायदा उठा सकते हो तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट, यू शुड अटेम्प्ट इट, ठीक है। डेफिनेटली आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये था आपका इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। और अगर हम बात करें तो और यहाँ पे आपकी एक आई है ESIC MTS UDC की, ठीक है। तो क्लर्क और MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आ चुकी है। अभी भी इसका फॉर्म जो है वो 15 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ मैंने आपको बताया, जिनका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है वो आप अप्लाई कर सकते हो, जिनका फॉर्म नहीं स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको डेट बता दी है, तो वो चीज़ आप नोट करके रख लो या रिमाइंडर लगा लो। मोबाइल में आजकल तो रिमाइंडर लग जाता है, तो रिमाइंडर लगा लीजिए। जैसे कि आप 20 आएगी तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इस पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करना है। बहरहाल यहाँ पे ESIC एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में आपका जो है MTS और UDC की पोस्टें हैं, ठीक है। UDC में आपका बैचलर होना चाहिए और स्टेनो में आप स्टेनो की भी पोस्टें हैं। स्टेनो में आपका 10+2 इंटरमीडिएट होनी चाहिए और ऑफ कोर्स इंग्लिश और हिंदी की यहाँ पे स्टेनो मांगी गई है। लेकिन MTS में आपका 10th मांगा गया है, हाई स्कूल मांगा गया है, ठीक है। तो MTS में आपका हाई स्कूल मांगा गया है। डेफिनेटली आप यहाँ पे अगर आप हाई स्कूल क्वालिफाइड हो तो यू कैन गो विद इट। MTS एक अच्छी पोस्ट है, ऐसा नहीं है कुछ की मतलब लो पोस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आप गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी ना, फिर उसके बाद आप तैयारी करते रहना डिफरेंट एग्जाम्स की, डिफरेंट लेवल की, हाई लेवल की, लेकिन आपको पकड़ना जरूरी है, ठीक है। तो मेक श्योर यहाँ पे रिमाइंडर आप सेट कर लीजिए। और सभी का लिंक जो है, जितनी भी पोस्टें मैंने बताई सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्ट जाके अपना फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो। अगर फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है कमेंटेड, वो भी मैं बता दूंगा। ओके, सो MTS में आपका 10+10 मांगा गया है, मतलब हाई स्कूल मांगा गया है। और इसमें उत्तर प्रदेश की, दिल्ली की, उत्तराखंड की, राजस्थान की, डिफरेंट आपके स्टेट की, और यहाँ पे डिफरेंट पोस्टें हैं UDC, स्टेनोग्राफर और MTS के लिए। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। गैस अगर किसी भी पर्टिकुलर जो मैंने अभी जॉब्स बताई, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस बताए, उसमें अगर किसी को भी लेकर आपको और डिटेल वर्जन जानना है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसका एक डिटेल्ड वर्जन बना दूंगा, कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है एंड सो ऑन। नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है जो कि 10+2 के लिए मतलब एक बहुत ही ज़्यादा लेवल वाली जॉब है और बहुत ही अच्छी जॉब है, लेखपाल। सभी को पता है कि जो राजस्व लेखपाल वाला रिक्रूटमेंट है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं 7 जनवरी से। अब इसमें 25 रुपीज़ फीस लग रही है। जनरल, OBC और EWS, SC, ST सभी के लिए ऑलमोस्ट 25 रुपीज़ आपकी फीस है। 25 रुपीज़ फीस है और साथ ही साथ जो मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स है, 18 ईयर्स का इसमें मिनिमम है एज। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपका अगर 10+2 है, क्वालिफाइड है, 12th अगर आप कर चुके हो, इंटरमीडिएट अगर आप कर चुके हो, डजेंट मैटर किसी भी बोर्ड से, 12th लिखा है इसमें, 12th अगर आप कर चुके हो
तो भाई बेहतर, बहुत ही मतलब मस्त आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। अपीयर हुई है इसमें, लेकिन एक कंडीशन इसमें है कि आपने पेट में अपीयर हुए हो, मतलब जो पेट हुआ था अभी UPSSC वाला PET एग्ज़ाम, वो आपने दिया हो। तो ये इसमें एक स्टार वाली कंडीशन है। और ऑफ कोर्स आप सभी ने दिया ही होगा, क्योंकि जो अभी नोटिफिकेशन आया था तो उसमें सबके लिए था कि आपको अपीयर होना है, और आने वाली जॉब्स के लिए अगर आपका ये जो है बेस माना जाएगा। तो 8085 जॉब्स हैं यहाँ पे। जनरल की 3271, EWS की 798, OBC की 2174 मतलब 2174, SC की 1690 और ST की 152। टोटल 8085 जॉब्स हैं। बहुत ही अच्छा मौका है, अप्लाई करिए, प्रिपेयर करिए और लेखपाल बन जाइए। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैंने जैसे इतना इजीली बोल दिया उतना इजीली हो भी जाएगा, बट हो सकता है। कैसे? पढ़ाई करिए, आप हार्डवर्क करिए, समझिए पैटर्न, समझिए क्या पैटर्न आएगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे। तो ये सब चीज़ें अगर आपको जाननी है तो किसी भी पर्टिकुलर, जो मैंने अभी ऑर्गेनाइजेशंस बताए कई सारे, तो अगर किसी भी जॉब को लेकर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर अगर आपको जानना है कुछ भी, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। हम उसका एक डिटेल्ड वर्जन ले आएंगे और आपको वो सब चीज़ें भी बता देंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट्स और क्या क्या पोस्ट के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स, क्या क्या एलिजिबिलिटी एंड सब कुछ जो भी चीज़ें हैं वो बता देंगे। सो गाइस, अगर वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको एक बार लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो भी भरना चाहते हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए पागल है, वो सब यहाँ पे अप्लाई कर सके और उनको भी ये सब चीज़ें पता लग सके कि हाँ ये जॉब्स अभी पर्टिकुलर डेज में अवेलेबल है और अवेलेबल हो जाएंगी आने वाले 20 तारीख तक। कुछ का फॉर्म ऑलरेडी चल रहा है, कुछ का फॉर्म आ जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि उन सब बच्चों को भी ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। कुछ भी अगर दिक्कत हो, कुछ भी आपकी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ देना, हम आपका तुरंत रिप्लाई करेंगे। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी हम आपका जो भी डायरेक्ट मैसेज आता है उसको डायरेक्ट मैसेज करके डायरेक्ट रिप्लाई आपको देते हैं, और जो भी क्वेरी रहती है आपका पूरी कोशिश करते हैं कि वो सॉल्व हो जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।